Hello students, welcome to you CR International School online classes. Students, how are you? I hope that everyone is fine at your home. Now we are going to start our chapter 7 of political science. चैप्टर का नेम है नगर प्रशासन, यानी शहरों की जो व्यवस्था है उसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। कल हमने पढ़ा कि बच्चे सड़क की ट्यूबलाइट टूट जाने की वजह से यास्मीन खाला के घर जाते हैं, जो कि उसी गली में रहती थी और नगर निगम से रिटायर हो चुकी थी। उससे वो पूछने जाते हैं कि सड़क की जो लाइट टूट गई है उसका इंतजाम कैसे होगा, वो दोबारा से कैसे लगेगी। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज उससे आगे का जो चैप्टर है उसको क्लियर करेंगे। देखिए, निगम पार्षद, पेज नंबर आप 67 निकालेंगे। निगम पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी, आज का जो टॉपिक है आपका है कौन सा? निगम पार्षद और प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है, पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। किससे पूछा? यास्मीन खाला से। क्या पूछा? कि पार्क कहाँ बनाए जाते हैं, और जब नगर निगम में थी आप तो पार्क बनाने जैसे या अस्पताल को निर्मित करने जैसे कार्य भी क्या आप लोग ही करते थे? तो यास्मीन खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग यानी अकाउंट में थी, जहाँ लिखा पढ़ी का काम होता है। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी, यानी जो सैलरी अकाउंट होता है वो बनाने का काम किसका था? यास्मीन खाला के पास। क्योंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इस तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज्यादातर निगम पार्षद ही निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। तो पार्षद कौन होते हैं? नगर निगम के सदस्य। आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन निकल रहा है। नगर निगम के सदस्यों को क्या कहते हैं? पार्षद। शहर को अलग अलग वार्डों में बांट दिया जाता था। जैसे बड़ा शहर है तो उसके छोटे छोटे वार्ड बना दिए जाते थे, ताकि प्रत्येक वार्ड की साफ सफाई का, सड़क के प्रबंध का, गलियों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था सही ढंग से हो सके। बड़ा शहर होता है, पूरे शहर को नियंत्रित करना एक संस्था के अकेले बस की बात नहीं है, इसलिए उसको अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है। और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षद के समूह के द्वारा ही लिए जाते हैं। जो पार्षद होते हैं उनका एक ग्रुप बन जाता है, क्योंकि हर एक मोहल्ले में एक पार्षद होता है, वो हर एक वार्ड में, तो सारे पार्षदों का एक समूह होता है जो एक समिति बना लेते हैं, जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। ध्यान रखना, सबसे पहले नगर निगम में शहर को छोटे छोटे वार्डों में बांटा जाता है, फिर प्रत्येक वार्ड का एक एक समिति बनाई जाती है। प्रत्येक वार्ड का एक समूह बन जाता है, जिसको मिलाकर एक समिति बनती है। बड़े नगरों का जो प्रशासन होता है वो नगर निगम देखती है। छोटे शहरों का या छोटे कस्बों का जो भी सुचारू व्यवस्था से चलाने के लिए जिसकी भी जिम्मेदारी होती है वो होती है नगर पालिका। उदाहरण स्वरूप, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना या किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है, तो पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करना और सड़कों पर रस्म आदि की व्यवस्था करते हैं। देखिए, यहाँ पर वो पूछ रहा है कि नगर निगम के काम क्या है, क्या क्या काम होते हैं। तो जो ये समितियां बनाई जाती है पार्षदों की, ये लोग ही शहर में जो कूड़े कचरे का निपटारा करना है, गलियों की साफ सफाई का बंदोबस्त करना है, प्रकाश की व्यवस्था करनी है, ये सब काम नगर निगम या नगर पालिका के अधीन होते हैं। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उन्हें अगर एक वार्ड में कोई समस्या है, कोई ट्यूबलाइट टूट गई या कोई सड़क पर साफ सफाई नहीं होती है, भीड़ भाड़ ज्यादा है, उसको नियंत्रित करने में दिक्कत आ रही है, तो उससे संबंधित जो भी मुद्दे होते हैं वो हम नगर निगम तक
जाने के लिए पहले हमें नगर पार्षद से बात करनी पड़ती है। उदाहरण दे रखा देखो, अगर बिजली के खतरनाक तार लटक जाए और स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद करते हैं। पहले अगर तार लटके हुए उससे करंट लगने का डर है, बच्चे गली में खेल रहे हैं और छूट जाए तो उनको करंट लग सकता है, किसी बड़े व्यक्ति को अनजाने में वहां टच हो जाएगा तो वो मर सकता है। तो मोहल्ले के जो वार्ड के मेंबर्स हैं उससे पहले मोहल्ले के लोग बात करेंगे, फिर वो वार्ड मेंबर अपने लेवल पर जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं उनसे इस समस्या को सुलझाता है। इस तरह से एक पार्षद जो होता है वो लोगों के और नगर निगम के बीच की एक कड़ी होता है जो उनसे संबंधित सारी व्यवस्थाओं को सही नियंत्रित करके रखता है। जब पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय करते हैं, वही उन्हें लागू करने का काम आयुक्त का होता है, जिसे कमिश्नर कहते हैं। ये प्रशासनिक कर्मचारी होता है, ठीक है। जो भी नियम बनते हैं या जो भी लागू करने वाली व्यवस्थाएं होती हैं उन्हें कौन लागू करवाता है? कमिश्नर या प्रशासनिक कर्मचारी। ये प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। इनका इंटरव्यू होता है, इनके साक्षात्कार होती है, फिर इनकी भर्ती होती है। जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं, पार्षद सीधे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ध्यान रखना है, प्रशासनिक कर्मचारी सरकार के द्वारा, पार्षद लोगों के द्वारा। तो नगर निगम में निर्णय कैसे लिए जाते हैं? रेहाना ने पूछा, वह कभी सोचना बंद ही नहीं करती, यानी उसके दिमाग, रेहाना के दिमाग में एक से दूसरे सवाल उठते रहते हैं। तो इस तरह से आज जो हमारे क्वेश्चन निकले हैं, एक बार इनको हम ढंग से करते हुए आगे चलते हैं। देखिए, नगर निगम किसे कहते हैं? मैंने पहले बताया, बड़े शहरों में प्रशासन चलाने वाली यानी शासन व्यवस्था को चलाने वाली जो संस्था होती है वो नगर निगम कहलाती है। छोटे शहरों में जो प्रशासन को चलाने वाली संस्था होती है, छोटे कस्बों में, वो कहलाती है नगर पालिका। क्लियर? नगर निगम और नगर पालिका। नगर निगम बड़े शहरों में, नगर पालिका छोटे शहरों में। अब नगर निगम के कार्य क्या है? सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करना, सड़कों, गलियों में, बाजारों में साफ सफाई का प्रबंध करना, कूड़े करकट का सही निपटारा करना, स्वच्छ पानी, अस्पताल, पार्क आदि की व्यवस्था करना, विद्यालयों की स्थापना व उन विद्यालयों को मेंटेन करके रखना कि विद्यालय में कोई टूट फूट होती है उसका बंदोबस्त भी नगर निगम के द्वारा ही होता है। अब किस शहरों को सुचारू रूप से चलाने के लिए क्वेश्चनों को उलट पुलट कर लीजिए, जितना आज आपने पढ़ा है उसी में से। देखो, नगर निगम बड़े शहरों की संस्था होती है, लेकिन इस क्वेश्चन को अगर हम ऐसे पलट देते हैं कि शहरों को सुचारू रूप से चलाने के लिए किस में बांटा जाता है, तो किस में बांटेंगे आप? वार्डों में। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, नगर निगम के चुने हुए सदस्य क्या कहलाते हैं? जो नगर निगम के निर्वाचित सदस्य होते हैं उन्हें हम कहते हैं क्या? पार्षद। ठीक है, आज 1 to 5 क्वेश्चन आपको राइट करवाए, इन्हीं को आपने कॉपी में नोट करना है और लिखना है और याद करना है। ओके, इससे नेक्स्ट टॉपिक हम कल पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच।